नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ZTL इंफ्रा स्टॉक के बारे में। गाइस ZTL इंफ्रा स्टॉक में वापस आज रिकवरी नजर आई है, पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है क्योंकि इंट्राडे की टॉप प्राइस ₹2.05 रही है। लास्ट क्लोजिंग ₹2.01 की नजर आई थी, जो गिरावट के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आई थी। अब डेटाबेस में जो रिकवरी नज़र आ रही है वो किस लेवल रहने वाली है और अभी के टाइम दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पर क्या बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उन चीज़ों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले बता दो दोस्तों, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी रहने वाली है। सबसे पहले इस स्टॉक की प्राइस ₹2.03 पे आज की क्लोजिंग नजर आई। अब लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन में भी इस स्टॉक पे उतार चढ़ाव नजर आई। टॉप प्राइस जो नजर आई ₹2.14 तक। अब इस सेक्टर में अगर हम सबसे पहले अगर चर्चा करें तो दोस्तों कंपनी का जो स्थान नजर आता है वो नंबर 3 पे आता है इन टेलीकॉम इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर में। कंपनी का नंबर 3 पे स्थान आने के बावजूद आखिरकार कंपनी दोस्तों लगातार कंपनी की सेल्स की अगर हम बात करें, कंपनी के खर्च की बात करें, तो सब में दोस्तों कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी सी छाई हुई नजर आ रही है। अब कंपनी का लास्ट टाइम Q2 का जो रिजल्ट निकल के आया उसमें भी कंपनी को 214 करोड़ का दोस्तों लॉस नजर आया था। और अभी कंपनी के दोस्तों लास्ट एक महीने की अगर हम बात करें तो करेक्शन फिर से नजर आया। अब दोस्तों मेन चीज़ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। सबसे मेन ये देखने को मिल रही है कि बैलेंस शीट को अगर हम विजिट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कंपनी फ्यूचर प्लानिंग कुछ कर नहीं रही है। और जब तक कंपनी फ्यूचर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करती है तब तक दोस्तों कंपनी के अंदर कुछ भी जो डेटा है वो पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा नहीं। और उसी के साथ साथ कंपनी के एसएचपी का अगर हम चेक करते हैं तो लास्ट टाइम हमें देखने को मिला कि एफआई की होल्डिंग डाउन हुई, डीआई की दोस्तों डाउन हो गई, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पब्लिक होल्डिंग वापस इंक्रीज हो रही है। अब दोस्तों किसी भी स्टॉक में अगर हम दोस्तों एफआई और डीआई की इन्वेस्टमेंट या प्रमोटर्स की होल्डिंग में अगर गिरावट अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग बढ़ना ये जो कोई चीज़ दोस्तों पॉजिटिव है नहीं। सालाना तौर पर अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी की एसएचपी पे, दोस्तों कंपनी की जो मार्च 2017 के अंदर जो एसएचपी निकल के आ रही थी जिसमें प्रमोटर्स की लगभग 25.5% से अधिक की होल्डिंग हमें नजर आ रही थी, एफआई की लगभग 12.5%, उसी के साथ साथ डीआई की देखने को मिल रही थी 37%, और यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग नजर आ रही थी 25.5% से अधिक की। अब यहाँ पे दोस्तों जो आंकड़े हैं उसमें बदलाव तेजी से कहाँ पे देखने को मिला है कि अचानक दोस्त बदलाव नजर आए। सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पे बदलाव हुआ है क्योंकि दोस्तों इन्हीं रिजल्ट्स मार्च 2018 के अंदर ही दोस्तों एफआई की होल्डिंग डाउन हुई अचानक से। प्रमोटर्स में भी दोस्तों बड़ी बदलाव नजर आई। उसके बाद प्रमोटर्स तो दोस्तों 3.41% 2019 के अंदर हुए। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वापस डीआई की इन्वेस्टमेंट घटना स्टार्ट हुई और आते आते दोस्तों 37% हो गई, और प्रमोटर्स की बची है 3.28% और एफआई की बची है 0.12%। यानी कि कंटिन्यूसली इस स्टॉक पे लंबे वक्त से हमें गिरावट ही देखने को मिली है। एसएसपी में बदलाव जो चेंजेस जो थे वो हमें लंबे वक्त से ही देखने को मिले हैं। पर यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर पर दोस्तों कहीं ना कहीं दूरसंचार रिलायंस जियो में दोस्तों एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला, क्योंकि जियो के जो ग्राहक हैं उनमें एक बार फिर से बढ़ोतरी नजर आई है। और दोस्तों अगर सबसे मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि दोस्तों दूरसंचार क्षेत्र में 1.7 मिलियन ग्राहकों की वृद्धि के साथ अपनी बढ़त को मजबूत किया, जबकि भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया को नुकसान हुआ है। टेरिफ रणनीति और आईएसडी योजना समायोजन में दोस्तों जियो को सफलता मजबूत किया है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जबकि बीएसएनएल की वृद्धि अभी धीमी चल रही है, जब तक दोस्तों बीएसएनएल की वृद्धि धीरे चलेगी तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के जो हाव भाव हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। और मैं तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भारतीय दूरसंचार ट्राई के आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो एक बार फिर से दूरसंचार परिदृश्य में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी है, क्योंकि अभी मॉर्गन स्टैनली के शोध में जियो की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जबकि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के क्रम से 1.3 मिलियन और 3.1 मिलियन ग्राहक यहाँ पे घटते हुए नजर आए, जिसमें से नजर आएगा कि भारतीय एयरटेल के दोस्तों 1.3 मिलियन और वोडाफोन आइडिया के 3.1 मिलियन ग्राहक घट चुके हैं। यानी कि बड़ा लोचा यहाँ पे दोस्तों, बड़ा घपला यहाँ पे दोनों कंपनियों को होता हुआ फिर से नजर आया है। और अगर इसी प्रकार की रणनीति अगर प्रवर्ती कर चलती रही तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दोस्तों जियो जैसी कंपनियां नंबर 1 बन सकती है। और यहाँ पे देखने को भी यही मिल रहा है कि दोस्तों अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की अगर वैल्यू बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों को दोस्तों आगे आना होगा। और अगर टेलीकॉम कंपनियों में दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को महत्व दिया जाता है तो जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनियों को दोस्तों फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने की जो तैयारियां हैं वो भी करने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है
वो भी बहुत धीरे से कम हो रहा है, क्योंकि अभी 3817 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, लगभग 2600 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप नज़र आ रहा है। उससे के साथ साथ मेन चीज़ यहाँ पे ये भी देखने को मिल रही है कि कंपनी के ऊपर दोस्तों CBI केस भी रजिस्टर्ड नज़र आ रहे हैं। पर कंपनी एनर्जी मैनेजमेंट का भी कंपनी कार्य करती है। उसके बावजूद दोस्तों कंपनी का मुख्य जो सोच बिजनेस है वो यही है कि टेलीकॉम इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। पर कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप कहाँ से देखने को मिल रहा है कि कंपनी की सेल ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से 60% आता है, और एनर्जी और अदर रिब्रूसमेंट में दोस्तों यानी कि अदर्स डेटाबेस से आता है 40% का रेवेन्यू। तो ये चीज़ अभी के टाइम कंपनी का देखने को मिल रहा है। इस चीज़ के अलावा कंपनी के पास कोई बैकअप देखने को मिल नहीं रहा है। आगे चलकर कंपनी इन चीज़ों में कुछ सुधार कर लेती है तो कहीं ना कहीं कंपनी की एक अच्छी वैल्यू बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि JTL इंफ्रा का दोस्तों कुछ बदलाव जो है वो खास दोस्तों देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों कंटिन्यूटी अगर इस स्टॉक में देखा जाए तो बेरिस जो डेटा है, जो पैटर्न है वो चार्ट पैटर्न पर भी बना हुआ है, क्योंकि अभी 42.07 अंकों पे कंपनी का जो RSI इंडिकेटर है वो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और कंटिन्यूटी तो इसी वजह से देखने को मिल भी रही है। लगातार इस स्टॉक पे दोस्तों जो सार्क इन्वेस्टर हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी दोस्तों जो कटौती है वो हमें देखने को नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अगर इस प्रकार इसमें होल्डिंग में अगर कटौती नजर आती है इंडिविजुअल इन्वेस्टर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चलकर आने वाले टॉप इन्वेस्टर जो है इनमें कुछ शामिल होने वाला है नहीं, क्योंकि कंपनी चिल्लर पेनी स्टॉक में चिल्लर तरीके से कार्य कर रही है। चिल्लर प्राइस के रूप में कंपनी का दोस्तों भी प्राइस है। और यहाँ पे 8 पिछले रिजल्ट अगर देखते हैं तो कंपनी ने लॉस मेकिंग के सिवा कुछ डेटा निवेशकों को प्रोवाइड किया नहीं है। आज के वो ट्रेड वॉल्यूम के अगर देखते हैं तो दोस्तों 4 करोड़ 11 लाख की दोस्तों आज की वॉल्यूम रहने वाली है, जिसमें से 38.41% की होल्डिंग नजर आएगी। और प्री ओपन मार्केट यानी कि नेक्स्ट मंडे सेशन के लिए अगर हम चर्चा करें तो मंडे सेशन के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 47 लाख की सेलिंग और लगभग 33 लाख की बाइंग ऑर्डर नजर आने वाली है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं काफ़ी चेंजिंग देखने को मिल रहे हैं कि मार्केट में वापस दोस्तों सेलिंग नजर आई है। और यहाँ पे भारतीय बाजारों पर दोस्तों रैली काफ़ी अच्छी नजर आई है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 557 अंकों के साथ निफ्टी 50 क्लोजिंग में पॉजिटिव नजर आई है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ JTL इंफ्रा का दोस्तों अभी 52 हाई वीक का प्राइस अगर देखते हैं तो 4 रुपये 33 पैसे रहने वाला है, और लो वीक के अगर देखते हैं तो 1 रुपये नजर आने वाला है। पर अपर बैंड अगर देखा जाए तो 2 रुपये 11 पैसे का देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पे दोस्तों जो डेली वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है इस कंपनी की, तो वो थोड़ी कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चलकर परेशानी में डालने वाली नजर आ सकती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले, क्योंकि दोस्तों बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन कोई सजेशन नहीं रहने वाला, ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए जानकारी साझा की जा रही है। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई है, तो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।